विधानसभा चुनाव की मतगणना के अब चंद घंटे ही शेष बचे हैं। लेकिन क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हर कोई मतगणना को लेकर खासकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए उसके बाद से खासकर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए, तमाम सवाल खड़े कर दिए, चुनाव आयोग से तमाम मांगे करने लगे। यहां तक कि चुनाव आयोग से यह भी कहा गया है, मांग की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से कि जो मतगणना स्थल है वहां पर जैमर लगाया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम गंभीर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही उन्होंने मतगणना को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए खुद की एक तैयारी भी की है और इसी क्रम में उन्होंने सभी जनपदों के लिए 81 जिला प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और वो 21 जिला प्रभारियों से कहा गया है कि वो मतगणना स्थल पर नजर रखें। समाजवादी पार्टी ने मतगणना के दिन अधिवक्ताओं का भी सहारा लिया है ताकि कोई कानूनी जानकारी जरूरत पड़े तो वो भी उनकी मदद के लिए आगे आए। क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो सकती है। ऐसी आशंकाएं जताकर प्रशासन के सामने मतगणना को सकुशल संपन्न कराने की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस समय आई इंडिया के संवाददाता उदय प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं। उदय, ये बताइए कि जो प्रभारी नियुक्त किए हैं उस हिसाब से कितने प्रभारी बनाए हैं, उनका क्या दायित्व रहेगा समाजवादी पार्टी की ओर से, और सीतापुर का कौन प्रभारी बनाया गया है? जी, यूपी में कुल 81 जिला प्रभारी समाजवादी पार्टी ने नियुक्त किए हैं। मतगणना स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर सीतापुर की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के जो हैं सिद्धार्थ सिंह, उनको जिला प्रभारी बनाया गया है और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ये सूची जारी कर दी है पूरी, और सूची के साथ एक पत्र भी जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी जिला प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने संबंधित जनपदों में आज यानी 9 मार्च की सुबह 11 बजे तक पहुंच जाएं हर हालत में, और वहां जो प्रमुख नेता हैं इनकी पार्टी के, सपा के, उनके साथ बैठक कर समन्वय बनाएं और उसके बाद जो स्ट्रांग रूम है उसकी निगरानी में जुट जाएं और कल 10 मार्च को जो सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी उस मतगणना को स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष संपन्न कराने में अपना पूरा सहयोग दें, ये निर्देश दिए गए हैं। हाँ, तो उदय क्या लगता है, एग्जिट पोल आते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को लूज दिखाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनते हुए बताई जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल अनुमान है और उस अनुमान को लेकर के ही ये मामले अब सामने आने लगे हैं, एक संशय सी पैदा होने लगी है और हर एक के लिए एक परेशानी जैसी खड़ी हो गई है, क्योंकि प्रशासनिक अमला भी बड़ा मुस्तैद हो गया है। आपको बता दें कि खासकर पुलिस के अधिकारी जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि मतगणना को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा लेने की उनके लिए फोर्स बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। क्योंकि जो मतगणना स्थल है वहां से जो जीतता है प्रत्याशी उसको घर तक सकुशल भेजने की, जो हारता है उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की, और जो समर्थक हैं वो किसी प्रकार का उपद्रव न कर पाए, किसी प्रकार का जुलूस न निकाल पाए, क्योंकि ऐसे में जो है और भी मामले आ सकते हैं और भी बातें हो सकती हैं। इनको रोकने के लिए पुलिस पर दोहरी मार पड़ गई है। जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती है मतगणना को सकुशल संपन्न कराने की, शांतिपूर्वक संपन्न कराने की। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं, जो जीतते हैं प्रत्याशी, उनको भी सकुशल उनके गंतव्य स्थल, अगर वो अपने घर जाएं या जहां कहीं जाना चाहें वहां तक पहुंचाने की चुनौती तो है। और जहां तक बात एग्जिट पोल की करें तो एग्जिट पोल को लेकर इसलिए संशय खड़ा हुआ चूंकि चुनाव के दौरान जो माहौल सामने आया था, अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार एक तरफा बयार किसी की नहीं बहेगी और बहुत ही करीबी मुकाबला होने वाला है, कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जब
पोल, ये क्या कहते हैं इसको, एग्जिट पोल एग्जिट पोल आए, तो उसमें तकरीबन सभी चैनलों ने, तकरीबन सभी संस्थानों ने जिन्होंने भी सर्वे किया, भाजपा की सरकार को बनते हुए दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक संशय जरूर उठा जो विपक्ष है उसके मन में कि एक तरफा दिखाया जा रहा है। तो उसको अब, हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी हतोत्साहित नहीं है और वो लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या आएंगे ये तो फिलहाल कल जनादेश ही तय करेंगे। बिल्कुल, नतीजे क्या आएंगे ये जनादेश तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगाने लगी है, तमाम चीजों को लेकर के मतगणना पर सवाल खड़े करने लगी है कि निष्पक्ष मतगणना हो पाना एक अपने आप में सवाल है। लेकिन चूंकि जो मशीनरी जिस मशीनरी ने सकुशल चुनाव को संपन्न कराया है, उसी मशीनरी के ऊपर मतगणना को भी निष्पक्ष और पारदर्शी और सकुशल संपन्न कराने की चुनौती भी है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक तनाव सा तो जरूर हो गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा रहेगा। और यही कारण है कि कसरत दोनों तरफ बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी हो या फिर प्रशासनिक अमले की ओर हो, वो भी लगातार कसरत कर रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक बैठक सीतापुर में हुई है, पार्टी नेताओं के साथ मतगणना को लेकर के निर्देश दिए गए हैं जो इनके अवध क्षेत्र के पदाधिकारी हैं उनकी ओर से। तो ऐसे में अब क्या कुछ निकल करके आएगा, अब कुछ ही घंटे शेष हम कहेंगे जो मतगणना के बचे हैं, और सभी को बेसब्री से उस मतगणना का इंतजार है। और एग्जिट पोल ने जरूर लोगों की धड़कनों को बढ़ा दिया है, चिंताओं को बढ़ा दिया है, किसी को खुश किया है तो किसी को निराश किया है। अब जब नतीजे आएंगे उसके बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। उदय, आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।